श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न तो जन्म लेती है, न कभी मरती है और ना ही इसे कभी जलाया जा सकता है, ना ही इसे पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। अपने कार्यों को पूरा करो, क्योंकि कार्य करना संपूर्ण निष्क्रियता से बेहतर है। नर्क के 4 द्वार हैं: क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध में व्यक्ति खुद का भी नहीं रहता। क्रोध में व्यक्ति अर्थहीन बातें करने लगता है। क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। मनुष्य क्रोध में अपना आपा खोकर कुछ भी कर बैठता है। क्रोध और आंधी को एक समान बताया गया है। दोनों के शांत होने पर ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह घर परिवार से हो सकता है, सफलता का मोह हो सकता है, सुख सुविधा और मान सम्मान का मोह का हो सकता है। जहां मोह रहेगा वहां दुख तो आएगा ही। मोह जब सफल होता है तो दुख मिलता है, और जब असफल होता है तब भी दुख ही मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई मोह त्याग देता है तो उसे मेरी कृपा मिल जाती है। और लोभ तो ऐसी बुरी वृत्ति है जिसके चंगुल में एक बार यदि फंस गए फिर उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दें। जीवन के बदल जाने में कभी भी वक्त नहीं लगता। कभी कभी वक्त बदल जाने में पूरा जीवन लग जाता है। इस संसार का यह नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है वो कुछ काल तक रहती है और अंत में लुप्त हो जाती है, फिर चाहे वो फल हो या शरीर हो। जीवन में 2 चीजें हमारा परिचय देती है, हमारा धैर्य जब हमारे पास कुछ भी न हो, और हमारा व्यवहार जब हमारे पास सब कुछ हो, क्योंकि धैर्य हमें सफलता दिलाता है और व्यवहार हमें समाज में सम्मान। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़ी शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, कर्मों की चपेट से कौन बचा है? जिसने जैसा करा है उसने वैसा भरा है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने भी बड़ी शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव और दबाव में ही होती हैं। अगर आप दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें तो सबसे बुरी परिस्थितियों में भी आप अपने लिए कुछ बहुत बेहतरीन निकाल पाएंगे। ये कृष्ण सिखाते हैं। गीता पढ़ने से पहले अगर इसी बात को समझ लिया जाए तो गीता पढ़ना सफल हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म केवल कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। आप केवल अपने कर्म से जाने जाते हैं। जैसा आप कर्म करोगे आपकी वैसी ही पहचान बनेगी। अपमानित होके जीने से अच्छा मरना है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुहक देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुहक लाता है। इसलिए आप ये कर्म करें कि आपको अपमानित न होना पड़े। जो आपसे मिले वह कल सभी से यही बोले कि वह बहुत अच्छा है, वह गुणवान और सम्मानीय है। सफल व्यक्ति बनने का प्रयास मत करिए, बल्कि सिद्धांतों वाला व्यक्ति बनने का प्रयत्न करिए। सफलता आपको अपने आप मिल जाएगी।
अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है तो इसका मतलब यह है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। यही जीवन का परम सत्य है। जो अपने सपनों को सफल होने तक नहीं छोड़ता वही अपने जीवन में सफलता पाता है। जीवन में कभी भी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि एक बंद पड़ी हुई घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार सही समय दिखाती है। क्योंकि अगर व्यक्ति प्रयत्न करे तो समय अवश्य बदलता है। जीवन में आप चाहें जितनी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ लो, कितने भी अच्छे शब्द सुनो, लेकिन जब तक आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते तब तक उसका कोई फायदा नहीं होगा। आप अपने को जैसा सोचेंगे आप वैसे ही बन जाएंगे। यदि आप स्वयं को कमजोर मानते हैं तो आप कमजोर ही होंगे, और यदि आप स्वयं को मजबूत सोचते हैं तो आप मजबूत हो जाएंगे। यदि 4 बातों का पालन किया जाए कि एक महान लक्ष्य बनाया जाए, ज्ञान अर्जित किया जाए, कड़ी मेहनत की जाए और दृढ़ मजबूत रहा जाए, तो इस जीवन में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। थका हुआ इंसान दौड़ने लगे तो स्थान पर पहुंचने के बजाय जान गंवा बैठता है। ऐसे समय पर आराम करना और आगे बढ़ने की ताकत जुटाना उसका धर्म हो जाता है। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। ज्यादा बात करने वाले कुछ नहीं कर पाते और कुछ कर दिखाने वाले ज्यादा बात करने में यकीन नहीं रखते। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो आपकी जिंदगी को बदलेगा, तो आप आईने में खुद को देख लें, क्योंकि जो करोगे स्वयं ही करोगे। आप खुद के साथ स्पर्धा कीजिए कि मैं जहां कल था उससे 2 कदम आगे बढ़ा क्या। अगर आपको ऐसा लगता है तो यही आपकी विजय है। कभी भी दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा मत कीजिए, बल्कि खुद के साथ स्पर्धा कीजिए। मनुष्य के लिए कठिनाइयों का होना बहुत जरूरी है। किसी की निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को नहीं छोड़े, क्योंकि अक्सर लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। दिन रात अपने मस्तिष्क को उच्च कोटि के विचारों